Hello everyone, I Anuradha welcome you again in my YouTube channel Harshali English Classes. In this video, we will discuss about change in tenses during direct speech to indirect. जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं स्पीच को, तो वहाँ पे चेंज जो आती है टेंस में वो किस तरह से आती है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। और इन शॉर्ट में मैं आपको पहले ही जो पार्ट 3 है नरेशन जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अभी थॉरोली जो है वो टेंसेस के बारे में समझेंगे, विद रूल्स के साथ समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो के दौरान अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। ठीक है, कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है वो चेंज किस में होता है, पास्ट सिंपल में। ठीक है, हमने जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें ब्रीफली जो है वो समझा था, एक पूरा आपको मैंने स्लाइड में समझाया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो चेंज इनटू पास्ट सिंपल या अनदर। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उनके शेयर करूँगी, सभी के नरेशन की जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं उनके लिंक शेयर किए जाएंगे। तो आप उन वीडियोस को थॉरोली देखिए ताकि आप नरेशन को बेसिक से समझ सकें। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है ये होता है पास्ट सिंपल टेंस में चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने सबसे पहले रूल समझना है कि अगर आपके पास रिपोर्टेड जो स्पीच है वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, ये प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से होती है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट प्लस V2 में। सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि V1 चेंज इनटू V2। ओके, और इन केस अगर आपके पास नेगेटिव में सेंटेंस है, ठीक है, डज नॉट लगा है और V1 लगा है, तो डू या डज इन दोनों में से कोई भी अगर एक वर्ड यूज़ हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो आपने डू और डज को किस में चेंज करना है, डिड में। ठीक है, बाकी सेम जो है वो वैसे ही रहेगा। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स अभी हम समझ लेते हैं। शी सेड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। आई इज अ सब्जेक्ट, वर्क इज अ V1। ये चेंज हुआ किस में, वर्कड में। ठीक है, बाकी तो सेम जो बेसिक चेंजेस हैं वो तो होंगे ही। कॉमास हटेंगे तो दैट लगेगा, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, दैट हेल्प कंजक्शन के साथ। ये सिर्फ कहाँ होगा, हाँ, असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में हम समझ रहे हैं। लेकिन जो टेंसेस में चेंजेस होंगी ये सेम हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस में सेम ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो इसको देखिए ध्यान से। V1 होगा तो V2 में चेंज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी दे सेड वी प्ले फुटबॉल, दे सेड दैट वी, प्रोनाउंस में जो चेंजेस होनी है वो भी आने हैं। तो प्रोनाउंस की चेंजेस को समझने के लिए आप जो नरेशन का पार्ट 2 वीडियो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको ज़रूर देखें और इसके बारे में समझें। ठीक है, V1 चेंज इनटू V2, प्ले का देखो बन गया प्लेड। ओके, आई लव माई पेरेंट्स, लव का लव इज़ अ वर्ब इज देयर, तो ये चेंज हुआ। जब इनडायरेक्ट में चेंज हुआ तो ये क्या हो गया, लव का लव्ड बन गया, यानी कि V2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आई डू नॉट है। ठीक है, तो डू नॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डू नॉट या डज नॉट होगा तो वो किस में चेंज होगा, डिड नॉट में। तो डू नॉट है तो ये चेंज हुआ डिड नॉट में। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ये चेंज किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, अब इसमें रूल्स देख लीजिए। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं उसकी क्या पहचान होती है, इज़, एम या फिर आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद V1 प्लस ING का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस है
तो ये चेंज किस में होगा, इज़ एम आर की जगह हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम वॉज और वर का इस्तेमाल करेंगे। और V1 प्लस ING तो सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर इज़ एम और नॉट है तो वो भी वॉज वर नॉट में कन्वर्ट होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझ लेते हैं। जैसे ही सेड आई एम वेटिंग फॉर समवन, आई एम वेटिंग, आई के साथ एम लगता है, वेटिंग लिखा है। अब हमने इसको चेंज करना है, ठीक है। प्रोनाउंस तो चेंज होंगे ही, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये ही बना। एम के प्लेस पे क्या आ गया, वॉज, क्योंकि जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम वॉज लगाते हैं और जो प्लूरल में काउंट होंगे उनके साथ वर लगाएंगे। तो आई एम के प्लेस पे क्या आ गया, वॉज, ठीक है। उसके बाद शी इज़ ड्राइविंग है, इज़ था। अब शी इज़ अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो शी के साथ भी क्या लगता है, वॉज, ठीक है। इज़ एम आर होगा तो उसको वॉज या फिर वर में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखना है आपने कि वॉज लगाओगे या फिर वर लगाओगे, ठीक है। उसके बाद है दे आर इंजॉइंग है, तो दे भी यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी दे के साथ क्या लगा, वर लगा, ओके। जैसे आई एम नॉट है तो ही, आई जो है वो ही में कन्वर्ट हुआ डेविड के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट डेविड है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो आई का बन गया ही और एम के प्लेस पे आ गया वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, ओके। अब थर्ड रूल है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। सिंपल आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर हैज़ या हैव होगा ये चेंज किस में होगा, हैड में, ओके। हैज़ हैव प्लस V3 होगा तो वो किस में चेंज होगा, हैड प्लस V3 में, ओके। अब एग्जाम्पल्स जो वो नीचे इनको देख लो। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब आई हैव है तो जब ये इनडायरेक्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या बनेगा, शी हैड कंप्लीटेड द वर्क, ओके। अब जॉन सेड आई हैव वन द प्राइज। अब यहाँ पे हैव है, मैंने आपको पहले ही बताया, हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा तो वो चेंज किस में होगा, हैड में, ओके। तो यही मेन जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है प्लस V3 होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या फिर हैव। ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, ओके। अब शी हैज़ है तो यहाँ पे शी हैड बन गया, ठीक है। हमने जब भी टेंसेस में चेंज करनी है तो आपने सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ द वर्ब में चेंज होगी तो आपका टेंसेस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं उनमें ऑलमोस्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो चेंज होते हैं। जैसे देखो डू या डज था तो वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ डिड में। इज़ एम आर था जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, वॉज या वर में। अब जैसे हम हैज़ हैव की बात कर रहे हैं तो हैज़ हैव चेंज किस में हो गया, हैड में, मतलब अपनी सेकंड फॉर्म में, ओके, पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर प्रेजेंट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस का ही दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, क्या रूल होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, हैज़ या हैव ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे, बीन और V1 प्लस ING, ठीक है। तो ये चेंज किस में होना है, सब्जेक्ट सेम रहेगा, हैड में, हैज़ हैव के प्लेस पे क्या लगा, हैड, ओके। देन बीन सेम है, V1 प्लस ING भी सेम है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव में लिखा होगा हैज़ हैव फिर नॉट आता है, बीन आता है, V1 प्लस ING, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का रूल है,
ठीक है, तो ये चेंज किस में होगा, हैड नॉट बीन V1 प्लस ING में। इसमें भी सिर्फ आपने यही ध्यान रखना है कि हैज़ हैव को ही चेंज किस में करना है, हैड में। बाकी बीन सेम रहेगा, बीन इधर भी बीन है। V1 प्लस ING यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है V1 प्लस ING, वही इस्तेमाल यहाँ भी होगी और वही इस्तेमाल यहाँ भी होगी। ओके, अब एग्जाम्पल्स देख लो। शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 years। अब इसका देखो, शी सेड दैट, शी चेंज हो गया, आई जो है वो शी में चेंज हो गया। वो क्यों, क्योंकि आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड अकॉर्डिंग टू द रूल द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, देन आई जो है वो चेंज किस में हुआ, शी में। अब हैव था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हैड में कन्वर्ट हुआ। बीन सेम, वर्किंग यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी सेम, और बाकी तो पोर्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, आप रूल्स में भी देख सकते हो किस तरह से है। आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, तो आपको क्या होगा, टेंसेस के रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे और नरेशन के रूल्स भी क्लियर हो जाएंगे। इसी के मेन मोटिव रखते हुए इसको मैंने ये वीडियो जो है वो आपके लिए तैयार की हुई है, कि जिससे आपको टेंसेस के रूल्स भी लर्न हो जाएं और नरेशन भी आप इजीली समझ सको। ठीक है, जैसे इसमें है डेविड सेड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर हिज ब्रदर फॉर 3 years। तो इसमें भी जो बेसिक चेंजेस आएंगी, जैसे कंजक्शन है, उसके बाद प्रोनाउंस में चेंजेस आएंगी। ठीक है, यहाँ तो प्रोनाउंस में चेंज नहीं आने वाली क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे हैड, हैज़ किस में चेंज हुआ, हैड में। बाकी प्रॉपर जो हो वैसा ही रहा। जो प्रोनाउंस में या और कोई चेंजेस होंगे तो वो तो आपने करनी है, और मेन हम इसमें बात करें हैं टेंसेस की, तो आपने ये चीज़ जो है वो अपने दिमाग में बिठानी है, समझना है। ठीक है, इट्स अ सो सिंपल। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अगर V1 हुआ तो V2 उसके प्लेस पे आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। डू नॉट या डज नॉट हुआ तो वो डिड नॉट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इज एम आर हुआ तो वो वॉज वर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हैज़ हैव होगा तो वो हैड में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। ओके, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि हैज़ या हैव बीन प्लस ING वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो वो भी हैव या हैज़ के प्लेस पे हैड आएगा, बाकी सेम वैसा ही रहेगा। तो प्लीज़ आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से जो है वो ये समझ आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अगेन फॉर watching this video. So again I would like to make a request, you all please like, comment, share and subscribe my channel Harshali English Classes. Thank you, have a good day.